हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आज जानेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, क्या है? सेल ऑर्गेनल है जो जाल की तरह एक संरचना बनाती है और साइटोप्लाज्म में पूर्ण रूप से फैली हुई रहती है। ये कोशिका के केंद्रक, ठीक है, कोशिका है और ये क्या है? केंद्रक है। तो केंद्रक के चारों ओर ये जाल की तरह क्या करती है? ये संरचना बनाती है। तो क्या सेल के अंदर इसलिए से क्या बोल रहे हैं? सेल ऑर्गेनल। तो सेल ऑर्गेनल होती है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो वेसिकल एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसे रहती है? एक वेसिकल की तरह होती है, तो गोलाकार संरचना, और क्या हो जाए तो जैसे ट्यूबल संरचना, मतलब नलिकाकार या शाखीय संरचना होती है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोकैरियोटिक सेल और मैमल्स के आरबीसी, ठीक है, जो लाल रक्त कणिका में क्या अपसेंट होते हैं, इसमें देखने को नहीं मिलते। क्या क्या? बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोकैरियोटिक सेल है और मैमल के परिपक्व मतलब पूर्ण रूप से मेच्योर आरबीसी लाल रक्त कणिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते। बाकी सभी में क्या है? ये प्रेजेंट रहते हैं। बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल्स से यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की कौन से सेल? लाल रक्त कणिका है, इनमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नहीं पाई जाती है। आगे इसका हिस्ट्री देखते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसका स्ट्रक्चर है, तो इसका स्ट्रक्चर का अध्ययन और इसके फंक्शन का स्टडी है वो किसने किया था वो देख लेते हैं। इसे पार्टर क्लाउड नामक साइंटिस्ट है। कौन कौन है यहाँ पर? है पोर्टर और क्लाउड। पोर्टर क्लाउड नामक साइंटिस्ट है। इन्होंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन, क्या क्या, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन का डिटेल अध्ययन किया। किसने किया इसका डिटेल अध्ययन? इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन का किया है पोर्टर एवं क्लाउड नामक साइंटिस्ट ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या स्ट्रक्चर और फंक्शन का डिटेल अध्ययन किया। आगे इसका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, सेल कोशिका है, कोशिका की न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर में जाल के रूप में इसकी संरचना है वो पाई जाती है। ये संरचना है इसकी। तो इसकी संरचना में देखते हैं कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी एक साथ क्या बोलेंगे? इसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाएगा। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर में कण के रूप में बहुत सारे राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोमल संरचना होती है। तो ये जो राइबोसोम है ये क्या है? इसका राइबोसोम वाला भाग है। और ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ट्यूब जैसी संरचना दिख रही है, पूरी संरचना है, ये कौन सी संरचना है? इसका मेम्ब्रेन वाला भाग। ठीक है, किसका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा भाग है? मेम्ब्रेन वाला भाग है। इसका भी मेम्ब्रेन है वो त्रिस्तरीय होता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़े थे उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर में कि कैसे उसकी 3 लेयर संरचना बनी रहती है, तो वैसे इसकी भी कैसे रहती है। इसका जो मेम्ब्रेन है इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में अगर इसे देखते हैं तो इसमें भी प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की 3 लेयर पाई जाती है। इसलिए इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है? ट्राइलेमल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कैसे रहती है? इसकी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो ट्राइलेमल स्ट्रक्चर होती है। एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से। क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल ऑर्गेनल होते हैं। ये सेल ऑर्गेनल है, इनकी जो संरचना है वो वेसिकल्स एवं ट्यूबल की तरह होती है, ट्यूबुलर होती है। ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोकैरियोटिक सेल और मैमल्स के आरबीसी एच में नहीं पाई जाती। इसकी स्टडी, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी है वो पोर्टर एवं क्लाउड नामक साइंटिस्ट ने की है। इनकी स्ट्रक्चर है, इनके स्ट्रक्चर में देखते हैं मेम्ब्रेन वाला भाग है इसका। इस मेम्ब्रेन वाले भाग के इसके ऊपरी वाले भाग में राइबोसोम है वो पाई जाती है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे इसका टाइप देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप। ठीक है, इसका टाइप है यहाँ पर राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर यहाँ पर राइबोसोम का प्रकार देख रहे हैं। तो राइबोसोम की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्मूथ
या अग्रेन्यूल प्रकार के। अग्रेन्यूल मतलब अकणिका युक्त, ग्रेन्यूल मतलब कणिका होते हैं, तो अग्रेन्यूल तो इस या एक तो इसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है या फिर इसे अग्रेन्यूल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, दो तरह से। तो अग्रेन्यूल इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इस प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है वो अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, किसमें राइबोसोम है वो अनुपस्थित रहते हैं? स्मूथ या फिर अग्रेन्यूल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम है वो अनुपस्थित रहते हैं। आगे होते हैं इसका ग्रेन्यूल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो ग्रेन्यूल प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इस प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है वो उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसमें उपस्थित रहता है कौन से प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? तो ग्रेन्यूल प्रकार का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम है वो उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के स्मूथ या फिर अग्रेन्यूल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस प्रकार का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह पाई जाती है, फैट सेल है उसमें पाई जाती है, मसल्स सेल में पाई जाती है। ठीक है, और ये WBC मतलब श्वेत रक्त कणिका है, इन सब में इस प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाई जाती है। आगे इसका जो ग्रेन्यूल प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाई जाती है लिवर सेल है, ब्रेन सेल है, जहाँ पर फंक्शन ज़्यादा होती है वहाँ पर इस प्रकार के जो ग्रेन्यूल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाई जाती है। आप देख पा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे इसलिए यहाँ पर मैं बनाती हूँ। ये कैसा है? ग्रेन्यूल प्रकार का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे इसका और इसके साइज और शेप के आधार पर अभी फिर से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी प्रकार पढ़ते हैं। आगे है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिर से टाइप देख रहे हैं। ये टाइप है मतलब इसका जो प्रकार है वो साइज और शेप के आधार पर इसका प्रकार। ठीक है, किसके आधार पर यहाँ पर हम प्रकार देखते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइज और शेप के आधार पर यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार है? एक है वेसिकल्स, ठीक है, और एक है इसका क्या सिस्टर्नी, और एक होता है इसका ट्यूबुलर। तो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? वेसिकल है, सिस्टर्नी है और ट्यूबुलर, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो वेसिकल प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इस प्रकार के जो रेटिकुलम है वो कैसा गोलाकार संरचना होती है, इसकी एक लाइन स्ट्रक्चर होती है, मतलब अंडाकार होती है। इनकी जो व्यास होती है वो 25 से 500 मिलीमीटर होती है। ठीक है, इनका व्यास है वो कितनी होती है? इनका व्यास है वो 25 से 500 मिलीमीटर तक होती है। इस प्रकार के जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पेनक्रियाटिक सेल्स है, जो सिक्रेटरी सेल है, इस सिक्रेटरी सेल है उनमें इस प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाई जाती है। इसका दूसरा है सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी प्रकार के जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इस प्रकार के रेटिकुलम है वो समांतर क्रम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में एक के ऊपर एक क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। तो इस तरह से इनकी जो संरचना है वो कैसी होती है? समांतर क्रम में लगी रहती है। इस तरह की जो संरचना होती है, इस संरचना में राइबोसोम पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जा रही है? राइबोसोम पाई जा रही है। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर बना देती हूँ। कुछ इस तरह से इसकी संरचना है वो होती है। देख पा रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर क्या पाई जा रही है? यहाँ पर राइबोसोम का कण पाई जा रही है। ठीक है, क्या पाई जा रही है? राइबोसोम पाई जा रही है। ये जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये जो सिस्टर्नी प्रकार के हैं, इस प्रकार का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा रहता है? समांतर क्रम में लगे हुए रहते हैं। इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम के कण इसके चारों तरफ इसके कण है वो पाई जा रही है। किसके कण पाए जा रहे हैं? राइबोसोम के कण इसमें पाई जा रही है। तो इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके चारों राइबोसोम के कण है वो पाई जाती है। ठीक है, इनकी जो मोटाई होती है वो 40 से 50 माइक्रोन होती है।
कितनी होती है, 40 से 50 माइक्रोन तक इसकी मोटाई है वो देखने को मिलती है। इस प्रकार के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिवर सेल्स में, ब्रेन में, जहाँ पर ज़्यादा वर्क होती है वहाँ पर इस प्रकार के सिस्टर्नी प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाए जाते हैं। आगे इसका ट्यूबुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो ट्यूबुलर प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस प्रकार के रेटिकुलम में क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो शाखित होती है। ठीक है, कैसे रहती है, शाखित अवस्था में रहती है। जैसे इसमें देखो समांतर क्रम में लगा हुआ था और ये शाखित नहीं था। ठीक है, ये कैसा रहता है, शाखित प्रकार का। तो ट्यूबुलर को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक नलिका का संरचना होती है। इसमें भी राइबोसोम आपको देखने को नहीं मिले, इसमें भी क्या होती है, राइबोसोम में वो नहीं पाए जाते। तो इसमें 3 प्रकार के देखें, जिसमें वेसिकल्स और ट्यूबुलर, ये ट्यूबुलर है, इनमें क्या है, इन दोनों में राइबोसोम है वो क्या है, नहीं पाई जा रही है। ठीक है, किसमें पाई जा रही है, सिस्टर्नी है उनमें राइबोसोम में वो पाई जा रही है। इस प्रकार के जो ट्यूबुलर प्रकार के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आँखों की रेटिना में कलर, जो जैसे भी कोई भी वस्तु को देख रहे हैं तो हमें कलरफुल दिखाई दे रहा है, तो आँख में क्या होती है, उसके लिए रंजक पाई जाती है। ठीक है, तो उस रंजक वाली जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं को इपिथेलियम कोशिका कहते हैं। तो उस इपिथेलियम कोशिका है, उन कोशिका में ट्यूबुलर प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाई जाती है। ठीक है, एक बार फिर से डिवाइड कर देती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर इसके टाइप देख रहे हैं, मतलब इसका प्रकार है, इसके 3 प्रकार के हो रहे हैं। किसके आधार पर, साइज और शेप के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। एक है वेसिकल है, एक है सिस्टर्नी और एक क्या होता है इसका, ट्यूबुलर। जिसमें देखें कि वेसिकल प्रकार के है, इसका जो व्यास होती है 25 से 500 मिलीमाइक्रोन होती है। ये अंडाकार और गोलाकार संरचना देखने को मिलती है। इस प्रकार की जो संरचना है वो पैनक्रियाटिक सेल्स में पाई जाती है। इसमें राइबोसोम के कण है वो दिखाई नहीं देते। आगे जो सिस्टर्नी प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के कण पाए जाते हैं और इनकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक दूसरे के समांतर क्रम में लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार के जो सिस्टर्नी प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ पर ज़्यादा वर्क होता है जिन कोशिकाओं में, उनमें ये अधिक पाई जाती है। जैसे ब्रेन की कोशिका है, लिवर की सेल्स है, इन सब में पाई जाती है। आगे जो ट्यूबुलर प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्यूबुलर प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो, इसकी जो मोटाई होती है 50 से 190 माइक्रोन तक होती है। कितना है यहाँ पर, 50 से 190 माइक्रोन होती है। और इस प्रकार के जो सेल है वो रेटिना की इपिथेलियम कोशिका में, जो किसी कलर को पहचानने में जो हेल्प करती है, वो जो कोशिका इपिथेलियम कोशिका है, उन कोशिकाओं में इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाए जाते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फिर इसका स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ठीक है, तो आप ले लीजिएगा। ठीक, अब इसका स्टार्ट करते हैं फंक्शन के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक जाल की तरह संरचना होती है जिसकी वजह से ये पूरे सेल है उस सेल को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ठीक है, क्या करें, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। इसमें बहुत सारे इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनमें बहुत सारे मेटाबॉलिज्म एंजाइम पाई जाती है, जो मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है उनमें हेल्प करती है। मेटाबॉलिज्म क्रिया जो उपापचय क्रिया है ना, उपापचय होती है तो उसके लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये बहुत सारे एंजाइम को क्या करता है, ये सिक्रेशन करता है। आगे जो फैट सेल है उसका सिंथेसिस करने का ये कार्य करती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाए तो प्रोटीन संश्लेषण में भी हेल्प करती है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल है, तो इस सेल में क्या है, न्यूक्लियस पाई जाती है। इस जो न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को बनाने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कॉजी बॉडी के बारे में।